हेलो गाइस, आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो ब्राइडल ब्लाउज है, वेडिंग ब्लाउज है। इसको हम लोग वेडिंग ब्लाउज बोलते हैं, ब्राइडल ब्लाउज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई डबल कटोरी कट बोलता है, कोई डबल चोली कट बोलता है। वो मुझे पता नहीं है कौन सा कट है ये, लेकिन हम लोग इसको ब्राइडल ब्लाउज ही बोलते हैं। तो इसका कटिंग हम सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कोशिश करेंगे सीखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर लेके और सीधा मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो ये शोल्डर का मार्किंग हम पहले कर लेंगे। तो यहीं से लेंथ वगैरह निकालते हैं। तो इसके लिए मार्किंग करने के बाद में आप शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर 15 इंच है, लेकिन 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे। 1.25 इंच डाउन करेंगे इसलिए कि ये जो है शोल्डर ब्रॉड नहीं है इसके लिए। और यहाँ से 3 इंच का हम ब्रॉडिंग लेके और मार्किंग कर देंगे क्रॉस का। तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये 3 इंच पे जो हमने लिया है वो 3.5 इंच का हो जाएगा बाद में। तो इस तरीके से ये काफ़ी होगा। इस तरह से हम नेक का निशान लगा लेंगे जो 10 इंच पे है। और यहाँ से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट कर लेंगे। तो डार्ट पॉइंट 10 आप पे है और लेंथ 16 पे है। तो इस तरह दोनों मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करने के बाद में हम वो करेंगे। इसमें अभी ये वीडियो ज़रा क्लीन नहीं आया है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके लिए जो है ये आप एडजस्ट कर लेना। बाजू में जो मैंने मेजरमेंट लिख के डाला है इसको देख के आप समझ लेना। जो भी अगर मेजर टेप पे आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप एडजस्ट कर लेना। अब हम क्रॉस फ्रंट का नाप लेंगे। तो क्रॉस फ्रंट हमारे पास नाप नहीं है। तो जो शोल्डर का मैंने 7 लिया है, तो ये आधा इंच कम करके 6 हाफ पे निशान लगा के इस तरह आर्मोल का एक निशान लगा लेंगे। तो आर्मोल जो है 6 इंच पे लगा के निशान हम चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे तो 37 है। तो हमको जो है 9.25 इंच पे लगा लेना है और लगा के और इस तरह से आर्मोल को ऐसा राउंड घुमा के और नाप के चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो नीचे ऊपर कर लेंगे। क्योंकि हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो हमको जो है फार्मूला यहाँ लगा के कुछ मतलब नहीं है। फार्मूला लगाने से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो मेजरमेंट है वो बनाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा हम फार्मूले पे जाएंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह डार्ट पॉइंट का सेंटर निकाल के और इस तरह से सीधा मार्किंग करेंगे। और यहीं पे हम जो है अभी जो है पफ क्रिएट करेंगे। तो देखिए 1 इंच एक सूत इधर, 1 इंच एक सूत नीचे, इस तरह से मैंने लिया है। और यहाँ पे एक सीधा मार्किंग करके उतने ही जो है यहाँ भी लेना है। तो जैसे ये 1 इंच एक सूत इधर, तो 4.5 इंच के करीब ये बैठता है। तो हमारे साइज के हिसाब से बराबर बैठ जाएगा। क्योंकि ये हमारा साइज में 3 इंच का फर्क है, तो इसलिए मैंने इतना लिया है। तो इस तरीके से मैंने साइड का एक निशान लगा लिया। और यहाँ से जो है यहाँ पे हम यहीं पे लाके जो है वो जो साइड का आप देख रहे हो पैनल, यहाँ सेट करेंगे। तो यहाँ भी कर सकते हैं और अंदर भी आर्मोल की तरफ, बस्ट की तरफ ला सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगा के ऐसा राउंड सर्कल करके जो पैड का हिस्सा होता है वहाँ का मैं राउंडिंग करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आगे किस तरह करना है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ का मेजरमेंट लिया है सेंटर का, वही आगे लेके वहाँ पे लगाएंगे। वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन बहुत कम नहीं कर सकते। पैड की तरफ कम नहीं कर सकते, इस तरफ कम कर सकते हो, उधर नहीं कर सकते। तो 1 इंच एक सूत का इधर भी लगाना है, 1 इंच का सूत का इधर भी लगाना है। तो इस तरह से हमारा 4.5 इंच का पूरा जो है डार्ट हो जाएगा। इस तरह से ला के मिला देंगे। और मिलाने के बाद में इस तरह से हम कटोरी को किस तरह से कटेंगे वो देखो। इस तरह से आड़ा डाट लेंगे हम इसमें, क्योंकि ये आपने देखा मॉडल ने जो पहना है वो आड़ा डाट है। तो आड़े डाट के हिसाब से ये कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। खड़ा डाट तो हमेशा आप देखते ही होगे। तो खड़ा डाट का भी किसी दिन मैं करके दिखा दूंगा। तो मुझे जो है कमेंट करो क्या आपको देखना है उस हिसाब से। क्योंकि मेरे पास जो कटिंग चलता है ज़्यादातर नॉर्मल चलता है। नॉर्मल मतलब प्रिंसेस कट के अंदर ही ज़्यादातर डिजाइने मेरे पास आते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि फैशन का जो भी काम होता है ज़्यादा उसमें स्टाइलें नहीं होती है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का सब काम होता है। तो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर स्टाइलें होती हैं, बाकी फिटिंग के ऊपर होता है। ज़्यादा ये कट पिट वाला नहीं रहता है ब्लाउज़ों में। इस तरह का कटिंग कोई कोई ब्लाउज में आता है, कोई कोई कस्टमर चॉइस करता है तो आता है। और इस तरह से शेप देते हुए हम जाएंगे। आप शेप को देखो। और ये सब मेरा जो है जो भी मेजरमेंट मैं बताऊंगा, शायद उस पर आप लोग को ब्लाउज नहीं आएगा कटिंग करने, तो आप शायद उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो भी है इस तरह से फार्मूला निकाल के अपने ब्लाउज को कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये इतना साइड कम क्यों किया, क्योंकि मैं इधर बेल्ट में ये 1 इंच 1.25 इंच के करीब मैं लो ले लिया हूँ। और बैग जो है हमेशा फ्रंट से 1.5 इंच कम होता है, कम से कम 1.5 इंच कम होता है। तो उस हिसाब से वो और ये मिला के मैंने आर्मोल से नीचे की तरफ मैंने उतना साइड कम कर लिया है। और इस तरह साइड का निशान लगा के और ये शेप को हम इस तरह कर लेंगे। ये शेप करने से यहाँ भी थोड़ा पफ बनता है।
तो अच्छा सा फिटिंग आता है, इसलिए मैं हमेशा क्रॉस करता हूँ। आप इस तरह से क्रॉस करके और एक स्ट्रेट करके आप बिठा के देखो कि दोनों में कौन बेहतर बैठता है, क्योंकि ये जो है जो क्रॉस नीचे की तरफ लेंगे साइड, तो बॉडी के पे जाने के बाद में स्ट्रेट हो जाता है, तो स्ट्रेट होगा तो बढ़िया सा पफ बनता है ऊपर की तरफ। तो इसलिए मैं इस तरीके का लेता हूँ। मेजरमेंट जो है इसका जो है कभी भी देखो तो लोअर चेस्ट जो होता है वो वेस्ट से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है तो इसलिए जो है वहाँ पे पफ की तरह बनेगा तो बराबर बैठेगा। अगर सीधा काटेंगे तो वहाँ टाइट हो जाएगा। जो लोअर चेस्ट होता है, लोअर बस्ट होता है, वहाँ टाइट होने का चांस होता है। तो इस तरीके से आप जो है क्रॉस काटेंगे तो बराबर बैठेगा। अब ये कटिंग हमारा हो गया है, आपने देखा किस तरह मैंने काटा। अब इसका हम अलग से एक ये ऊपर का पार्ट है जो शोल्डर का जो है जो डिज़ाइन दिख रहा है, इसको हम अलग से कटिंग करके ऊपर से बिठाएंगे। ब्लाउज़ का कटोरी बनाने के बाद में ऊपर से फिट करेंगे तो ही ये लुक आएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो लुक जो चाहिए ओवरलैपिंग का लुक दिख रहा है आपको, देखो मॉडल के ऊपर, तो ओवरलैपिंग का लुक दिखना चाहिए। ये वन पार्ट में भी बना सकते हो आप, वन पार्ट में भी अगर बनाना है, लेकिन मॉडल ने वन पार्ट में नहीं पहना है, वन पार्ट में बना सकते हो। ऊपर शोल्डर से लेके नीचे का जो बेल्ट है वो पूरा एक साथ में भी बना सकते हो, तो वो पार्ट भी बन जाता है। लेकिन ये जो है मॉडल ने पहना है, मैं उस तरीके से कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। इसने ऐसा पहना है जो मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से अलग से ये पार्ट काट लेंगे और उसके बाद में नीचे का बेल्ट भी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि नीचे का बेल्ट देखो हमारा तो थोड़ा कटोरी के ऊपर जो है चढ़ गया है। तो कटोरी के ऊपर चढ़ा है तो इसलिए जो है हमको अलग से कटिंग करेंगे। इसमें काटेंगे तो कटोरी बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये अलग से करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये पूरे दोनों पार्ट निकल जाएंगे, तो बीच का सेंटर का दो पार्ट कटोरी का बचेगा, वो हम जो है इस तरीके से लेके और कटिंग करके बना लेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है। मैं कभी भी डिफ़िकल्ट वाला कटिंग नहीं करता हूँ। मैं वो चाहता हूँ कि कोई भी आसानी से सीख ले। हो सकता है ये नए नए आप लोग सीख रहे होंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। लेकिन अगर समझ गए तो सब कटिंग भूल जाओगे आप, ये तो मेरी गारंटी है। ये तो आप याद रखो, खाली इस पर रिसर्च मारो, एक दो ब्लाउज करके आप देखो। सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा प्रिंसेस कट को ही ट्राई करो। जितना मेरा प्रिंसेस कट है ब्लाउज उसको ट्राई करो, और उसके बाद में जब वो आपको आ जाएगा तो ये सब कटिंग आपको आराम से आ जाएगा। मैं भी कहीं से सीखा ही हूँ, कैसे भी सीखा हूँ, लेकिन ये मैं सब कर करके ये सब मुझे आदत हो गया है, तो मैं आसानी से कटिंग करके आपको समझा रहा हूँ। तो आपके समझ में शायद नहीं आता होगा, क्योंकि आपका तरीका सीखने का अलग होगा, मेरा अलग है। तो इसलिए जो है इसमें आने में, कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा आपको। तो इस तरीके से आप जो है कटोरी का पार्ट काट के इस तरह आगे की तरफ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ऊपर का पार्ट हमने अलग से जो काटा है वो वहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो हम साइड तक जाएंगे तभी वहाँ ज्वाइंट कर पाएंगे। अगर साइड तक नहीं जाएंगे इसको लेके तो आप ज्वाइंट करने में तकलीफ आएगा, फिर वहाँ पे बराबर फिनिशिंग नहीं आएगा। तो फिनिशिंग भी हमको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या कटिंग करके बनाना है, तो हमको जोड़ने में, फिटिंग में, फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से ऊपर का पार्ट का इस तरह कटिंग कर लेंगे, और ये जो है नीचे का पार्ट जो है बेल्ट वाला ये ऊपर तक आ जाएगा। तो फिट करेंगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके उसके बाद में पहले कटोरी के पार्ट ज्वाइन करके फिर नीचे का पार्ट ज्वाइन करके उसके बाद हम ऊपर का लगा के सेट करेंगे, तो ये बराबर ब्लाउज जो है परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरीके से स्टिच करेंगे तो आपका जो है एकदम बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास बनता है तो इस तरीके से ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाला ही बनता है, तो इसलिए जो है मैं ये बहुत ही आराम से कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं कटिंग करके आपको ऐसा दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ऐसा करेंगे तो पफ बनेगा। तो इस तरह से पफ बनेगा, ये जब जोड़ेंगे तो और भी बेहतरीन बनेगा। जितना भी है एकदम बेहतरीन जो है। ये देखिए 3 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में, तो ये बराबर फिटिंग आ जाएगा। और ये ओवरलैपिंग वाला ये ऊपर से ओवरलैप कर देंगे इस तरह इतने हिस्से पे, तो इस तरीके से ये कवर हो जाएगा, तो जॉइंट भी छुप जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे स्टाइल को फॉलो करो और सीखो कि कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, घूम फिरा के वाला नहीं है मेरा। आपको पता चल जाएगा जब आप इसको समझ लोगे, तो आपको पता चलेगा कितना इजी है ये। वो मुझे एकदम इजी लगता है और आपको भी लगेगा, लेकिन अभी आपके समझ में शायद नहीं आता होगा। तो इस तरह शोल्डर का निशान लगा के हम थोड़ा डाउन करके ये साइड को लगा लेंगे, या तो ऊपर से शोल्डर बढ़ा के हम कटिंग करके लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है किस तरह से करना है। तो इस तरह भी कर सकते हो और शोल्डर ऊपर की तरफ बढ़ा के भी कर सकते हो। तो इस तरह से निशान लगा के और हम जो है बैक का इस सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे हम जो भी हमारा जो है 37 है उतना ले लेंगे। उससे अगर लूजिंग देना है तो आप आधा इंच लूज कर सकते हो, फ्रंट में भी बैक में भी। बैक में तो ज़्यादा नहीं किया जाता है, फ्रंट में आप कर सकते हो 1 इंच तक जा सकते हो।
तो लूजिंग अगर बैग गला को बंद में बनाना है तो आप लूजिंग दे के बनाना, अगर ओपन में बनाना है बैग तो आपको लूजिंग नहीं देना है, तो वो बराबर बैठेगा। क्योंकि ये हमने जो भी उभार था हमने दे दिया है, लूजिंग उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा लूजिंग का, क्योंकि पैड पे टाइट होता है तभी लोग लूजिंग देते हैं, पैड पे टाइट नहीं होगा ये बिल्कुल भी। क्योंकि पैड पे अगर पैड के सामने बस्ट के सामने अगर ये सेट हो गया तो आपको ऊपर और नीचे कोई तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि ऊपर इतना नहीं होता है, अगर गला खुला है तो गला एडजस्ट कर लेता है, आगे पीछे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बस्ट पे टाइट हुआ तो प्रॉब्लम होता है, तो बस्ट का बराबर ध्यान रखो। और मैं कभी भी कटिंग करता हूँ तो आप देखो बस्ट का मेजरमेंट नहीं लेता हूँ, नापता नहीं हूँ, मेजरमेंट मेरे पास आता है उस हिसाब से पैड को कम ज़्यादा कर लेता हूँ, लेकिन जो है नापता नहीं हूँ, बराबर ही आता है मेरा। तो इस तरीके से करके आप भी ट्राई करो। उसके बाद में इस तरह कटिंग करके डार्ट निकाल लो यहाँ पे। तो डार्ट निकालने के बाद में नेक जो है अलग अलग भी इसमें कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अलग अलग ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा नेक आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से साइड को हमेशा सीधा कर लिया करो, ये तरीका बहुत सही है। आप लोग को अगर समझ में आता है तो इस तरह से करके ट्राई करके देखो कि वेस्ट एकदम स्ट्रेट आता है, इससे स्ट्रेट आना भी चाहिए, स्ट्रेट आने से क्या होता है अच्छा लुक दिखता है। तो इसलिए जो है मैं इस तरीके से काट लेता हूँ। इस तरह से अब ये रख के नेक का डिजाइन करेंगे तो शोल्डर इस तरफ बराबर करेंगे, शोल्डर की तरफ नेक करेंगे तो उधर ब्रॉड हो जाएगा और भी नेक की तरफ, तो वो बराबर फिटिंग आता है। तो 1 इंच का मैंने कम जो किया था शोल्डर, मैंने बैक का बराबर 15 इंच के हिसाब से ही काटा है, उसमें कम नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे कम कर देंगे तो ये खींचेगा और टाइट टाइट बैठेगा, बराबर नहीं बैठेगा। तो शोल्डर जो भी होता है जो हम नाप लेते हैं तो उसके हिसाब से हमको जो है बैक का लेना है, फ्रंट का कम करके लेंगे तो क्रॉस फ्रंट वगैरह बराबर बैठता है। तो इस तरह नेक करके आप इस तरह लोड भी दे सकते हो, पीछे अगर डोरी लगाना है, पटवा जी का लटकन लगाना है तो इस तरह लटकन लगा के भी सेट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है बैक का डिजाइन किस तरह से हमको करना है। अगर नॉर्मल नेक करना है तो इस तरह मार्किंग करके हम जो है कर लेंगे, और ये जो जो आगे का डिजाइन है उस तरह का भी कटिंग कर लेंगे, इस तरह का भी सेट कर लेंगे। फिर आगे आगे से जो ड्रॉप शेप का होता है पान जैसा उस तरह का भी कर लेंगे, जिस तरह का चाहिए आप कर सकते हो। इस पर लो गला भी बैठ जाएगा, जो नीचे का पार्ट है वो आप अलग कर दोगे और उसके बाद में ऊपर का सेम रख के उसके बाद में नीचे का सेट करके बिठा दोगे तो कितना भी लो गला है ये नहीं गिरेगा। आप कटिंग करके ट्राई करो, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि आपको एडजस्ट करना है तो किस तरह करना है वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से शोल्डर को यहाँ रख के क्लोज करके और कटिंग करेंगे तो बैक फ्रंट एक जैसा कटिंग कर सकते हैं। तो बॉडी का पार्ट जो नीचे का पार्ट है वो एक जैसा रहेगा और ये शोल्डर जाके उस पर ओवरलैप हो जाएगा, जो भी शोल्डर का ये पार्ट मैंने काटा है, और इस तरह से शोल्डर पे कोई जॉइंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह कटिंग करेंगे तो और भी बेहतर होगा। इसमें लो अगर आपको लगता है कि बहुत लो मैंने गला काटा और थोड़ा सा गिरने का चांस है तो इस तरह से पहले ही आप इस तरह से सेट करके कम कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो है फ्रंट के ऊपर बिठाना है हमको, तो फ्रंट का बॉडी बनने के बाद बिठाना है, तो इस तरह से कोई मसला नहीं आता है इसमें। लेकिन आपको लगे तो इस तरह कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये लो गला डायरेक्ट कटिंग नहीं है, ये बिठाने वाला है। तो जो नीचे का बॉडी बन जाता है उसके बाद जब बिठाते हैं तो लो नहीं रहेगा तो भी जो है ये बैठ जाता है, हाई रहेगा तो भी बैठ जाता है, क्योंकि ये नीचे ऊपर सरका के जब हम बस्ट के सामने जो है सेट कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। इस तरीके से मैंने कटिंग करके ऐसा सेट करके दिखा दिया है कि देखो कैसा दिख रहा है। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। जो भी कमेंट में आप बताओगे मेरी कमियां होगी मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कटिंग भी मैंने इसी तरह से सीखा है। तो इसलिए जो है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी जो भी प्रॉब्लम है